छत्तीसगढ़ की पुरातात्विक, साहित्यिक और धार्मिक धरोहर रामगढ़। इस रामगढ़ में हर वर्ष महोत्सव मनाया जाता है और इस पर जो शोध प्रकाशित हुए हैं, इस पर जो धार्मिक और साहित्यिक चर्चा होती है, उस पर जो शोध प्रकाशन हुआ, इस पर चर्चा और इस पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ आचार्य जी हैं। आचार्य जी, ये जो शोध आपने प्रकाशन किया रामगढ़ के विषय पर, साहित्यिक बात कर लेते हैं पहले, तो वहाँ का साहित्य क्या कहता है? बहुत ही अच्छी बात है गुप्त जी, आपने बड़ी सुंदर बात की है। ये जो सरगुजा परिक्षेत्र है, ये अंबिकापुर नगरी है, ये इस कौशल प्रांत में है जहाँ भगवान राम आए। भगवान राम की यहाँ रग रग में अनुभूति होती है। महाकवि कालिदास ने जब पहला अपना खंड काव्य लिखा तो वह मेघदूत इसी रामगिर की उपत्यका से लिखा और उसमें लिखा रघुपति पदय रंकितम मेखलासु। भगवान के चरण चिन्ह यहाँ मेखला पर अंकित हैं और वो आज भी अंकित हैं। भगवान यहाँ वर्षों वर्षों तक रहे हैं। यहाँ साहित्यिक रूप से जब भरत मुनि ने जिस नाट्यशाला का वर्णन किया है, तो किसी को देख करके ही तो उन्होंने वर्णन किया होगा। तो यहाँ वो नाट्यशाला थी जिसको देख करके भरत ने नाट्यशास्त्र लिखा है। तो ये बड़े गौरव की बात है कि वो नाट्यशाला यहाँ है। उसका इकोसिस्टम, कि वहाँ आवाज़ किस तरह से प्रयोग होती है, उसका गुंजन नहीं होता है। वहाँ जो रमणीय स्थिति है, जो वर्णन किया गया है, कश्चित कांता विरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्तः शापे नास्तंगमित महिमा वर्षभोग्येण भर्तुः यक्षश्चक्रे जनकतनया स्नान पूर्णियोदकेषु स्निग्धच्छाया तरुषु वसतिम रामगिरियाश्रमेषु। ये मेघदूत में महाकवि कालिदास ने लिखा है। और जब आज से 2100 साल पहले महाकवि कालिदास ऐसा लिख गए हैं और वो हमारी धरोहर आज है, तो इसको संपूर्ण विश्व के धरातल पर, विश्व फलक पर इसको स्थापित करना चाहिए। वहाँ पर बहुत शोध संगोष्ठियाँ करनी चाहिए, रिसर्च वर्क करना चाहिए, पर्यटन केंद्र घोषित करना चाहिए और वैश्विक स्तर पर लोग आएँ और अपने भाग्य को दिव्य से दिव्यतर बनाएं, क्योंकि जो भी कोई भगवत सन्निधि में जाता है उसका मंगल होता है। तो ये इसका साहित्यिक अवदान भी है और धार्मिक अवदान भी है कि भगवान यहाँ आए हैं तो भगवान की वो गूंज, वो अनुभूति व्यक्ति के हृदय में आए। व्यक्ति निंदा न करे, झूठ न बोले, कपट न रखे। तो अंबिकापुर के कितने सरल निर्मल लोग हैं, इनका शुद्ध चित्त लोग हैं, भगवत परायण भक्त लोग हैं। तो ये इसी कारण से है आज भी पूरी दुनिया में इस धान के कटोरे की महिमा है और इसकी सरलता विश्व में अग्रणी है। ये जो नाट्यशाला है वहाँ पर आचार्य जी, ये इस पे क्या प्रमाण मिलते हैं शोध में, कितनी पुरानी है और इसका इतिहास? ये तो बहुत अनादिकाल से है। इसकी कोई जो जांच की जाती है वो भी हजारों हजार साल तक की जांच की गई और ये पाया गया कि उससे भी प्राचीन है। यहाँ शरभंग ऋषि का आश्रम था, वहाँ सुतनुका लास्यम, हमारे पूज्य पिताजी डॉक्टर भास्कराचार्य त्रिपाठी जी ने एक सुंदर नृत्य नाटिका लिखी है कि सुतनुका यहाँ रहती थी और यहाँ पर देवदासी प्रथा में वो नृत्य इत्यादि भी होते रहे हैं। इसका मतलब है कि ये स्थल बहुत जागृत चैतन्य और प्राचीन काल से अत्यंत महनीय रहा है। तभी तो वहाँ देव संस्कृति थी। कलाओं का मान कहाँ होगा? कला पारखी जहाँ होंगे वही तो कला होगी। तो सुतनुका यहाँ थी, यहाँ भरत ने नाट्य शास्त्र का दिग्दर्शन किया है, यहाँ भगवान रहे हैं और यहाँ वो सांस्कृतिक चेतना चैतन्य है। जो रामगढ़ में अलग अलग स्थल हैं, उनकी क्या जानकारी है कि कुछ प्रमुख स्थल हैं वो लोगों तक? बहुत सुंदर बात है। जो ये 7 परकोटों में बनी हुई बहुत व्यापक पर्वत श्रृंखला है, वह दूर से ऐसे लगती है जैसे हाथी ढूह को ढहा रहा है। यह वर्णन महाकवि कालिदास ने किया।
पूरे विश्व में जितने पर्वत हैं उनको देखकर ये अनुभूति नहीं आती, लेकिन इस पर्वत के का ऐसा वर्णन किया गया है। और ये हाथियों से बहुल परिक्षेत्र है। प्राचीन काल से आज तक भी अगर हाथी कहीं सर्वाधिक मिलते हैं तो रामगढ़ परिक्षेत्र में मिलते हैं। तो ये इसकी सांस्कृतिक महत्ता है। ऊपर सुंदर सरोवर है, भगवान के शिलालेख हैं, पत्र हैं, नीचे जो सीता बेंगरा है, कितना सुंदर वो स्थल है। माँ भगवती सीता कभी वहाँ रहती होंगी, सीता रसोई है। आज भी वहाँ कोई जाता है और अगर भक्ति भाव से जाएगा तो उसे वो अनुभूति, वो संवेदनाएं अनुभव में आएंगी। मैं संपूर्ण भारतवासियों से अनुरोध करता हूँ कि आषाढ़स्य प्रथम दिवसे मेघमाश्लिष्ट सानुम। महाकवि कालिदास ने लिखा कि आषाढ़ के पहले दिन यहाँ मेघ आते हैं और अपनी गर्जना से इस संपूर्ण प्रकृति को उन्मत्त बना देते हैं। जैसे हाथी करब वो ढूह ढहाने लगता है, तो यहाँ मेघ आते हैं, वर्षा की बूंदें आती हैं, अर्थात हम सब यहाँ आए और यह काल है कि प्रकृति का उत्सव मनाएं। आषाढ़ के पहले दिन धन्य भाग है कि छत्तीसगढ़ सरकार इतना बड़ा कार्यक्रम करता है, अंबिकापुर का जिला प्रशासन ये कार्यक्रम करता है। इसे जन भागीदारी से जोड़ना होगा, जन जन तक पहुंचाना होगा। यहाँ कालिदास संस्कृत अकादमी बनानी होगी, यहाँ शोध के केंद्र स्थापित करने होंगे, तब वैश्विक स्तर पर रिसर्च को बढ़ावा मिलेगा और सरगुजा का विकास होगा। जब यहाँ बौद्धिक लोग आएंगे तब निश्चय ही स्थान जागृत होगा। इस कार्यक्रम के लिए काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर आ रहे हैं, दिल्ली बागपत से प्रोफेसर आ रहे हैं, देवघर से प्रोफेसर आ रहे हैं, मैं स्वयं भोपाल से यहाँ महर्षि वैदिक विश्वविद्यालय से आया हुआ हूँ। तो हम सब लोग अपना अपना घर छोड़कर भगवान राम के चरण को नमन करने यहाँ पर शोध कार्य करने आए हुए हैं। और मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि यह कार्य निरंतर प्रगति पे बढ़े और मेरी बहुत बहुत मंगल कामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। आप सुन रहे थे कि रामगढ़ की महिमा क्या है और रामगढ़ का साहित्यिक और धार्मिक इतिहास क्या है। ज़रूरत है अब इस क्षेत्र में, सरगुजा में रामगढ़ और यहाँ पर साहित्य का उत्साहवर्धन करने की। सरकार और जन भागीदारी दोनों के सहयोग से इस क्षेत्र में एक साहित्यिक वातावरण बनाना पड़ेगा। आचार्य जी ने कहा कि यहाँ पर एक एकेडमी की ज़रूरत है, संस्कृत एकेडमी की ज़रूरत है। अगर इस तरह के प्रयास होते हैं तो निश्चित ही सरगुजा और छत्तीसगढ़ की ये धरोहर विश्व पटल पर जानी और पहचानी जाएगी। देश दीपक गुप्ता, ईटीवी भारत, सरगुजा।